अब स्टूडेंट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय द्विध्रुव की परिभाषा तथा चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र लिखिए। ये स्टूडेंट हमसे पूछा जा रहा है, तो परिभाषा आप लोग समझ लीजिएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं चुंबकीय द्विध्रुव। परिभाषा देखिएगा, चुंबकीय द्विध्रुव वह निकाय है जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर या रखने से उस पर एक बलयुग्म लगने लगता है या कार्य करता है, ठीक है, जो उस निकाय को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है, संरेखित करने की प्रवृत्ति रखता है, तो वही स्टूडेंट चुंबकीय द्विध्रुव कहलाता है। सीधी बात समझिए। और जैसे हम उदाहरण कह सकते हैं, जैसे धारा लूप है और धारावाही कुंडली भी कह सकते हैं, ठीक है, दंड चुंबक कह सकते हैं। ये सभी उदाहरण स्टूडेंट्स ये चुंबकीय द्विध्रुव के होते हैं। तो परिभाषा लिख देते हैं। चुंबकीय द्विध्रुव वह निकाय है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने से उस पर एक बल युग्म लगता है। उस पर एक बल युग्म लगता है जो उसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने की प्रवृत्ति रखता है। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना। जैसे उदाहरण हम लिख सकते हैं, दंड चुंबक बताया था, धारा लूप बताया था, धारावाही कुंडली। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स आप लोग ध्यान रखना, दंड चुंबक, ठीक है, धारा लूप, धारावाही कुंडली, आदि। ये स्टूडेंट इसके एग्जाम्पल हो गए, दंड चुंबक, धारा लूप, धारावाही कुंडली। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये परिभाषा आपको समझ में आई होगी। अब स्टूडेंट परिभाषा बताते हैं आपको चुंबकीय आघूर्ण की। ये भी परिभाषा देख लीजिए, चुंबकीय आघूर्ण की, ठीक है। यदि किसी धारावाही लूप, परिभाषा सुन लीजिए, यदि किसी धारावाही लूप के फेरों की संख्या n तथा उसका क्षेत्रफल, लिख देते हैं परिभाषा, यदि किसी धारावाही लूप के फेरों की संख्या n, क्योंकि हमसे खाली सूत्र पूछा जा रहा है, ठीक है, n एवं उसका क्षेत्रफल a तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I हो, तब
चुंबकीय आघूर्ण, इसको स्टूडेंट्स एम से लिखा जाता है। सूत्र पूछा जा रहा है हमसे, तो एम बराबर NIA आप लिख दोगे। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये फार्मूला आप लोगों को ध्यान रखना है चुंबकीय आघूर्ण का। और यदि इसके हम स्टूडेंट्स मात्रक की बात करें, तो इसका स्टूडेंट्स मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो यहां लिख देते हैं एम्पियर मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक हो जाएगा किसका, चुंबकीय द्विध्रुव का, चुंबकीय आघूर्ण का। ठीक है, उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में किसी न किसी साल पूछे गए हैं। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगला देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ लीजिएगा, कठिन नहीं है, आप लोग सीख जाओगे। क्वेश्चन नंबर अब आपको 4 बताएंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली एक कुंडली 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, क्षेत्र में रखी है, यदि कुंडली में फेरों की संख्या, यदि कुंडली में फेरों की संख्या 100 तथा इसमें 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, तब ज्ञात करो। पहला पॉइंट हमसे पूछा जा रहा है, पहला पॉइंट चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अगला पार्ट है स्टूडेंट्स, कुंडली पर अधिकतम बल आघूर्ण। ये स्टूडेंट्स हमसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखेंगे दिया क्या है। एक तो ए दिया गया है कितना, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हल कर लीजिए, 5 गुणे, अब यहाँ पर स्टूडेंट ये सेंटीमीटर होता तो 10 की पावर -2 लिखते, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10 की पावर -4 लिखेंगे मीटर स्क्वायर। और ये स्टूडेंट्स दिया क्या गया है, ये बी दिया गया है 1.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी है, फेरों की संख्या 100 दी गई है और आई का मान दिया गया 0.2 एम्पियर। तब देखो पहला पॉइंट हमसे पूछा जा रहा है, कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पूछा जा रहा है, तो एम पहले पॉइंट में हमसे पूछा जा रहा है और दूसरे पॉइंट में स्टूडेंट्स हमसे पूछा जा रहा है, जब हम दूसरा पार्ट इसका लगाएंगे तो इसमें अधिकतम बल आघूर्ण पूछा जा रहा है, टाउ मैक्स हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये स्टूडेंट ध्यान रखना, कठिन नहीं है। अधिकतम जब होगा वहां पर हम यानी थीटा बराबर 90 डिग्री डाल देंगे, टाउ मैक्स बराबर एमबी कुल मिला के फार्मूला पड़ेगा यहाँ पर।
तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पार्ट पहले की बात करते हैं। तो m बराबर ni ये होता है, अभी हमने सूत्र लिखा था। n का मान दिया गया है 100, ठीक है। i का मान दिया गया है स्टूडेंट 0.2, a का मान 5 × 10⁻⁻⁴। अब स्टूडेंट इसको समझ लीजिए, ये 100 लिखा है ना, इधर इसको सॉल्व करोगे 10⁻⁻2 बचेगा। तो कुल मिला के इसकी आपस में गुणा कर लीजिए तो 1.0 मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हमने कर ली और इधर इसको जब हल करोगे तो 10⁻2 बचेगा। तो पहला पार्ट इंटू स्टूडेंट्स 1 × 10⁻2 ही आ रहा है। हाँ यही आ रहा है, एम्पियर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं दूसरे पार्ट की। तो दूसरे पार्ट में स्टूडेंट्स हमसे पूछा जा रहा है कुंडली पर अधिकतम बल आघूर्ण। तो टाउ मैक्स बराबर, इसमें सूत्र डालोगे एम बी साइन थीटा होता है, लेकिन थीटा बराबर मैक्सिमम की स्थिति में 90 डिग्री हो जाएगा। तो एम का मान स्टूडेंट्स है, एक लिखो चाहे ना लिखो, या लिख भी लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 × 10⁻2 इंटू बी का मान है 1.5, ठीक है। तो यहां पर 1.5 × 10⁻2 यही स्टूडेंट्स आ रहा है, 1.5 × 10⁻2 और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। ये स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछा गया है। ये स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन बताए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हैं। इस पार्ट में स्टूडेंट्स ये हमारे हिसाब से जो हमको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हैं, जो बोर्ड परीक्षा में 1 या 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, वो हमने कंप्लीट करा दिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा। इस तरह के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।